द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सवाल: लड़की को भगा लेना, क्या ये सही सोच है? चलिए इस सवाल का गहराई से विश्लेषण करते हैं। भाग 1: नैतिक सोच, सही गलत सोच का मूल्यांकन। लड़की को भगा लेना यानी किसी लड़की को उसकी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ घर से भगाकर ले जाना, यह दो स्थितियों में हो सकता है। लड़की की मर्जी से: अगर लड़की बालिग है, 18+ वर्ष और अपने फैसले खुद ले सकती है और वह स्वेच्छा से आपके साथ जाना चाहती है, तो नैतिक दृष्टि से यह किसी का पर्सनल निर्णय हो सकता है। लेकिन परिवार की अनुमति के बिना भागना भारतीय समाज और संस्कृति में गलत माना जाता है, क्योंकि इससे सामाजिक तनाव और रिश्तों में कटाव होता है। गौतम बुद्ध, महावीर और श्री कृष्ण ने भी यह कहा है कि सच्चा प्रेम छुपाने का नहीं, निभाने का होता है। बी: लड़की की मर्जी के खिलाफ। यदि लड़की को जबरदस्ती या बहला फुसलाकर भगाया गया है, तो यह गंभीर अपराध है। आईपीसी सेक्शन 366, 363, 376 आदि के तहत, और नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और कानूनी रूप से पूर्णतः गलत है। भाग 2: गीता, पुराण और धर्म की दृष्टि से। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः, अर्थात अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर है, दूसरों के धर्म को अपनाना भयावह हो सकता है। इसका अर्थ है, किसी के परिवार, मर्यादा, परंपरा और अधिकारों में हस्तक्षेप करना धर्म से विचलन है। धार्मिक दृष्टिकोण: रामायण में भी श्री राम ने माता सीता को विवाह पूर्व नहीं भगाया, बल्कि उनके पिता से स्वीकृति प्राप्त कर विवाह किया। महाभारत में अर्जुन ने सुभद्रा से प्रेम विवाह किया, लेकिन कृष्ण और परिवार की सहमति से। इसलिए धर्म और नीति कहती है कि किसी कन्या से विवाह प्रेम के लिए पारिवारिक सहमति और खुलापन जरूरी है। भाग कर शादी करना अधर्म की श्रेणी में आता है। भाग 3: न्यायपालिका, जुडिशरी की दृष्टि से। यदि लड़की बालिग है, भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 21, हर बालिग को स्वतंत्रता है कि वह किससे विवाह करे, किसके साथ रहे। लेकिन परिवार की बिना जानकारी या भागकर विवाह करना अक्सर कानून व्यवस्था को बाधित करता है। एफआईआर, पुलिस केस, किडनैपिंग के आरोप लग सकते हैं। यदि लड़की नाबालिग है, तो यह सीधा अपराध है, चाहे उसकी सहमति भी हो। यह पॉक्सो एक्ट, आईपीसी सेक्शन 376, 363 आदि के तहत कठोर दंडनीय अपराध है। भाग 4: कहानी आधारित विश्लेषण, स्टोरी बेस्ड। कहानी: आरव और प्रिया की गलती। आरव और प्रिया कॉलेज में मिले। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन प्रिया के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। आरव ने बिना बताए प्रिया को भगा लिया। कुछ दिनों तक दोनों खुश रहे, लेकिन बाद में पुलिस में किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई। आरव को जेल हुई क्योंकि प्रिया नाबालिग थी। प्रिया के परिवार और समाज में तनाव बढ़ा। प्यार, जो सम्मान और विश्वास पर खड़ा होना चाहिए था, वह भागने से बदनाम और दुखद हो गया। नतीजा: प्यार गलत नहीं था, लेकिन तरीका गलत था। निष्कर्ष, कंक्लूजन। स्थिति: क्या सही है? गीता, धर्म, कानून। लड़की की मर्जी से बालिग परिवार को विश्वास में लेकर विवाह करें। Segno di spunta in grassetto.
Segno di spunta in grassetto. लड़की की मर्जी के खिलाफ, पूरी तरह गलत, अपराध। Crocetta in grassetto. Crocetta in grassetto. लड़की नाबालिग, चाहे मर्जी हो, यह अपराध है। Crocetta in grassetto. Crocetta in grassetto. भागकर विवाह बिना अनुमति, सामाजिक रूप से गलत, प्रेम का अपमान। Crocetta in grassetto. Simbolo di pericolo. सच्ची सोच क्या है? प्रेम में भागना नहीं, निभाना होता है। रिश्तों में चोरी नहीं, स्पष्टता होनी चाहिए। और सच्चाई वही है जो धर्म, नीति और न्याय तीनों के अनुरूप हो। आगे सुनते रहिए।